एडमिशन का जो प्रोसीजर है इतना आसान नहीं रहा है। मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, काउंसलिंग एंड इन सारी चीज़ों के हम बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड एक गुड न्यूज़ है यार, मेरा आईपी यूनिवर्सिटी के एक टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर एक डिसेंट ब्रांच, एक अच्छी ब्रांच के अंदर मेरा एडमिशन हो चुका है। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये एडमिशन का जो प्रोसीजर है इतना आसान नहीं रहा है। मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, काउंसलिंग एंड इन सारी चीज़ों के हम बारे में बात करने वाले हैं। जो आगे स्टूडेंट्स आएंगे, अपना काउंसलिंग नेक्स्ट ईयर होएगी, क्योंकि इस साल की तो एंड हो चुकी है अब काउंसलिंग। तो अब जो नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है तो उनके लिए ये थोड़ी वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी। वही चैनल का जो मोटिव आपको पता ही है कि जिस हिसाब से चैनल खोला हुआ है तो उसी हिसाब से जो एक्सपीरियंस है वो शेयर हो रहा है, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी की, मतलब अगर हमें एडमिशन लेना ही है तो लेना क्यों है, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हम क्यों लेना चाहते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, जो कि मेन पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले जब हमें आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस भरनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब कि जो फर्स्ट टाइम निकलता है वो निकलता है जब हमारे जेई के अटैम्प्ट चल रहे होते हैं। तो शायद उसी टाइम के अराउंड ये जेई के अटैम्प्ट जब चल रहे होते हैं तब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला था 1200 रुपीज़ का। सबसे पहले तो वो भरना है। उसके बाद जब जेई के अटैम्प्ट हो जाए, सब कुछ रिज़ल्ट फाइनल आ जाए हमारा, तो उसके बाद हम जाते हैं कि इसका उस टाइम पे भी कुछ ये 15 to 20 डेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होते हैं फिर से ओपन होते हैं, क्योंकि पहले जो होता है इतना आइडिया नहीं होता किसी को भी, बाद में चीज़ों का पता लगना स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर फिर से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलते हैं, और साथ ही साथ उस टाइम पे काउंसलिंग फ़ीस भी भरनी पड़ती है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया उनको सिर्फ काउंसलिंग करनी है, और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा था सिंपल सी बात है उनको दोनों करना पड़ेगा। जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है वो 1000 रुपीज़ होती है। अब उसके बाद जब काउंसलिंग इसकी फ़ीस हम भर देते हैं, उसके बाद इसका थोड़े टाइम बाद जाके चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो चॉइस फिलिंग मैंने की थी। जो चॉइस फिलिंग मैं इधर साइड में लगा दूंगा कि मैंने क्या चॉइस फिलिंग की थी अपने हिसाब से, जो मैंने पूरा सर्च वर्च करके इंस्टीट्यूट जो मुझे बेस्ट लगे थे, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ब्रांचेस जो लगी थी, वो मैंने चॉइस फिलिंग कर दी। अब वो चॉइस फिलिंग जो है उसके जब उसका फ़र्स्ट रिज़ल्ट आया था, मेरा फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आया था, तो उसके अंदर सबसे पहले मुझे अलॉट हुआ था महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेट की अलॉट हुई थी। ट्रिपल ई ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मुझे अलॉट हुई थी। तो वो मेरे मतलब मुझे प्रेफर नहीं थी इतना इलेक्ट्रिकल में, मतलब कि थोड़ी ई ब्रांच तक मुझे फिर थोड़ा चल जाता, बट ट्रिपल ई तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ट्रिपल ई एक टाइप कोर ब्रांच हो जाती है, वो सारी चीज़ें पता ही है। अब उसके बाद इसका सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड के अंदर उम्मीद थी कि हो सकता है कि जो बीपीआईटी है, जो चॉइस फिलिंग में लगाऊंगा उसके अंदर देखना कि जो बीपीआईटी है मुझे ईसी ब्रांच मिल जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड था ना, फर्स्ट राउंड के अंदर इसका जो बीपीआईटी की ईसीई की कट ऑफ थी वो गई थी 1,27,000 तक। मेरी रैंक थी कुछ 1,35,000 के नीचे थी, एग्जैक्ट याद नहीं, बट 1,35,000 के नीचे थी। तो अब इसका जो बीपीआईटी की ईसीई की उम्मीद थी, क्योंकि 7,000 रैंक, मतलब फर्स्ट टाइम में बीपीआईटी अगर ईसीई 1,27,000 तक कट ऑफ चल गई तो सेकेंड में 7,000 तो ऊपर जा ही सकती है, बट वो नहीं गई, वो उधर की उधर ही टिकी रही। ऐसा क्यों हुआ? रीज़न आगे भी ऐसी चीज़ें होंगी नेक्स्ट ईयर भी, ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी सीट्स थी वो भर चुकी थी, और क्योंकि उस टाइम पे जो अपना इसकी जैक की काउंसलिंग होती है, जोसा की काउंसलिंग होती है, वो इतनी नहीं हुई थी, मतलब कि इतने राउंड्स उसके नहीं चले थे। तो मेन बैकअप बना के तो हर बंदा चलता है, तो मोस्टली स्टूडेंट ने आईपीयू के अंदर भी रजिस्टर कर रखा था, और थोड़ी ऊपर रैंक वाले थे जिनको जो मतलब बाद में एडमिशन विड्रॉ करने ही वाले थे। तो उम्मीद थी उस टाइम पे भी कि थर्ड राउंड में आ जाएगा, और थर्ड राउंड में आ भी गया। थर्ड राउंड का जब रिज़ल्ट आया तो थर्ड राउंड के अंदर मुझे मिल गई बीपीआईटी की ईसीई ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मुझे बीपीआईटी की मिल गई थी, जो कि एक सेटिस्फाइड केस था मेरे लिए, कि मुझे था कि चलो बीपीआईटी की ईसीई ब्रांच मेरे लिए ठीक है। बट अनएक्सपेक्टेडली जब फोर्थ राउंड, जो कि फाइनली स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट होता है, अब इसके अंदर एक मेजर चीज़ बताओ क्या है कि हमारे पास ना जो थर्ड राउंड की जो हम चॉइस फिलिंग करते हैं ना वो लास्ट होती है।
4th राउंड जो होता है बेसिकली स्लाइडिंग राउंड होता है, और स्लाइडिंग राउंड के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं जो कि मेरे साथ हुआ। अब स्लाइडिंग राउंड जो होता है ना, उसकी चॉइस फिलिंग करने तुम्हें नहीं मिलता। और पहले लास्ट ईयर तक तो ये भी होता था कि जब अगर तुम्हें स्लाइडिंग राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो स्लाइडिंग राउंड से पहले तुम्हारे पास कोई ना कोई कॉलेज की, आईपी यूनिवर्सिटी की जो कोई सा भी कॉलेज है उसकी कोई ना कोई ब्रांच तुम्हारे पास, मतलब एक पर्टिकुलर सीट होनी चाहिए। बट इस साल वो वाली चीज़ हटकी थी, बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी अग्रसेन की इलेक्ट्रिकल। तो मुझे तो यही था कि स्लाइडिंग में भी मेरा हो ही जाएगा, पार्टिसिपेट तो मैं कर ही पाऊँगा। बट स्लाइडिंग राउंड की जो चॉइस फिलिंग हम चेंज तो कर नहीं सकते, तो अनएक्सपेक्टेडली एक चीज़ हुई जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल थी कि मेरे लिए, कि जो मैं बीपीआईटी की ईसी ब्रांच थी उससे ऊपर मेरी जो एक और मतलब शिफ्ट 2 का सूरजमल का भी था, शिफ्ट 2 की भी सूरजमल की मैंने भर रखी थी, उसको भी छोड़ के मुझे शिफ्ट 1 की जो ईसी ब्रांच है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर मिल गई। तो वो उस टाइम की जो खुशी थी वो एक अलग ही थी, क्योंकि टॉप मोस्ट कॉलेज है, और टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर एक टॉप मोस्ट ब्रांच जो मुझे प्रेफरेबली मुझे सीएसआईटी से भी ज़्यादा ईसी ब्रांच ज़्यादा पसंद है। मतलब प्लेसमेंट वाइज तो देखो सीएसआईटी में ही हर बंदा जाता है, बट जो इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर ही बैठता है। तो फिर महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल गई, जो कि फाइनली फ्रीज हो गई सीट। उसके बाद अब हमें जाना था कॉलेज रिपोर्ट करने के लिए। कॉलेज रिपोर्ट करने उसके अंदर भी एक पूरा, क्योंकि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है वो भी अटैच कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, कि बहुत सारे मतलब फ़ायदा ये होता है कि अभी जैसे तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो इधर से ही तुम सारी चीज़ें लेके जाओगे ना डॉक्यूमेंट, तो उधर ऐसे भागा दौड़ी नहीं होगी। नहीं तो इधर से उधर भागा दौड़ी, इधर से फ़ोटोकॉपी करवाओ, इधर से ये डॉक्यूमेंट नहीं है ये डॉक्यूमेंट बनवाओ। और मेनली जो गैप ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, गैप ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये वाली, कि उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग भी, मतलब 1-2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलग भी बनवाने पड़ते हैं उनको। तो उसके लिए मतलब मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगा देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट का होएगा। बाकी मैंने भी यही करा कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने बना के रखे, और मिनिमम 3 फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, मैंने 4 करवा ली थी। तो उधर जाके फर्स्ट डे जब हम गए तो फ़ीस का हमें पता चला, हम थोड़ा उसमें गए थे कि यूपीआई के थ्रू हो जाएगी पेमेंट, बट वो वाली चीज़ नहीं हुई। ये वाली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूपीआई के थ्रू उधर पेमेंट नहीं है, मतलब नेफ्ट के थ्रू करवाओ या डीडी के थ्रू करवाओ। अब वो डीडी और नेफ्ट के थ्रू करवाने के लिए हम बैंक गए। एक तो ये है कि मेरे घर के मतलब 20-25 मिनट का ही रास्ता है कॉलेज का, और बैंक भी इधर ही है, तो उधर से ही हमने काम तो करवा लिया, पेमेंट करवा दी। बट अब वो फर्स्ट डे तो ये हुआ, थोड़ा एक्साइटमेंट में गए थे, बट वो चीज़ एडमिशन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ एडमिशन? क्योंकि जो फ़ी पेमेंट थी ना, वो मतलब उधर इधर से तो हमारे नेफ्ट तो हो गया था, बट उधर उनके पास रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि कहते हैं कि नेफ्ट जो होता है उस नेफ्ट के थ्रू पेमेंट जो होती है 3 से 4 घंटे में रिफ्लेक्ट करती है। वो वाली चीज़ उधर रिफ्लेक्ट हुई नहीं, और पहले दिन फिर हम वापसी आ गए। बट पहले दिन जब हम जा रहे थे कॉलेज, मैं अपने फादर के साथ गया था, तो वो एक कॉलेज को देख के एक अलग सी एक फीलिंग जो अंदर होती है वो मेरे भी जनरेट हो रही थी, कि ये था कि यार एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन फॉर्म लेके या मतलब एडमिशन के जो आईडी कार्ड सब कुछ जो भी मिलना है कि एडमिशन हो गया वो लेके आएंगे, बट वो ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, थोड़ा डर भी था। बट हम सेकेंड डे फिर भगवान का नाम लेके निकले, और सेकेंड डे कहे तो देखो कि बिल्कुल सीमलेसली प्रोसेस हुआ, और चलता ही चला गया, क्योंकि जाते ही पेमेंट मतलब उधर रिफ्लेक्ट हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए थे, तो पेमेंट भी रिफ्लेक्ट होगी। पेमेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद तो कुछ इतना होता नहीं है, फॉर्म तुम घर से भरो चाहे उधर जाके भर दो। उधर जाके मैंने लगातार, बस ये फ़ायदा था कि मैंने हर डॉक्यूमेंट घर से ही मेरे सर्च कर लिया था कि क्या क्या चाहिए होता है। एज आई वॉज अ ड्रॉप स्टूडेंट, तो मुझे मतलब 2-3 डॉक्यूमेंट अलग, जैसे अब जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है तो वो 6 मंथ्स ओल्ड तक ही होना चाहिए, 4 मंथ्स या 6 मंथ ओल्ड तक ही चलता है, फिर एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही बनवा के रखी हुई थी, उधर जाके देनी थी। और जिसको नहीं पता, जो सर्च करके नहीं जाता है, ऐसे ही चले जाता है, तो उधर जाके फिर भागा दौड़ी होगी। फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, घर से करवा के लेके जाओ तो उधर भी फ़ायदा हो जाएगा। मतलब फ़ायदा ये है कि लगातार जल्दी जल्दी प्रोसेस होता रहेगा, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा प्यार से एडमिशन होगा, जो कि मेरे साथ हुआ। एडमिशन हुआ और हम घर आ गए। जो एक
अलग सी सेटिस्फेक्शन मेरे उसमें भी जो थी, एक खुशी होती है कि कॉलेज में 2 साल घर पे बिताने के बाद, 2 से ढाई साल घर पे बिताने के बाद एक अलग सी फीलिंग होती है, जो कि एडमिशन हो गया है। और उसके बाद घर पे पेरेंट्स की भी ऐसी खुशी थी जो देख ही रहे हो आप। तो बस यही एक प्रोसेस था, जो जर्नी मेरी थी कि IPU के अंदर मेरा कैसे एडमिशन हुआ। अब हर बंदा कहता है कि MSIT एकदम स्कूल है, ये सारी चीज़ें हमने सुनी है, बट प्लेसमेंट वाइज भी देखे तो अच्छा है। अब कुछ कर तो सकते नहीं ना कि स्कूल है या वो तो जब हम कॉलेज में जाएंगे वो तो खुद पे चीज़ें एडजस्ट करने के बेसिस पे होता है कि क्या हम एडजस्ट कर पाते, कैसे एडजस्ट करेंगे कैसे नहीं। बाकी वो भी हम आपको एक्सपीरियंस देंगे कि कितना स्कूल और कितना कॉलेज है। मतलब इतना ऐसा भी नहीं है, क्लासेस तो अटेंड करनी होंगी बिल्कुल भी, वैसे तो कर नहीं सकते ना। तुमकी कॉलेज लाइफ एकदम जीनी है तो फिर तो फाइनल प्लेसमेंट क्या लोगे जाके, वो बस एक कॉलेज का टैग से थोड़ी कुछ हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आगे आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, कॉलेज कैसा था। और बाकी बताना कि किसी चीज़ के बारे में पूछना हो कमेंट के अंदर, वही चैनल के हिसाब से चल रहे हैं हम, जो जो अभी तक एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में डाउट हो तो वो बताना, वो वाली चीज़ हम देख लेंगे, बता देंगे, बताने लायक होएगी। नहीं वैसे तो कमेंट्स में बता देंगे कुछ, अगर एक पर्टिकुलर लगता है कि एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी तो बना भी देंगे, वीडियो भी बना देंगे उस चीज़ के बारे में। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, वही मैंने जो बताना था अपना एक्सपीरियंस बताया। बाकी चीज़ों को एक कहते हैं ना सेंसिबली देखना, चीज़ों को करना, सारी चीज़ों को ऐसे ही अपना करियर का सवाल होता है, कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें ना कर देना बिना सोचे समझे। और ये भी नहीं कि मैं जो चॉइस फील लगाऊंगा आगे जो आने वाले हैं वो भी वही चॉइस फीलिंग लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। पूरा अपने हिसाब से, अपनी रैंक के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से देखना कि क्या तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें नहीं चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।